ओम शांति। सुनते हैं आज 15 मई 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट। आज बाबा कहते हैं कि यह दुनिया अभी कब्रिस्तान होनी है, इसलिए अभी दिल यहाँ पर नहीं लगानी है, परंतु परिस्तान में जाना है तो परिस्तान को याद करना है। बाबा कहते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं वे बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं और बाबा उन बच्चों को देख करके बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि गरीब बच्चों का यहाँ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब बाबा ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं और कहते हैं कि बच्चों को इन पॉइंट्स को याद करना है, बाप को याद करना है, ज्ञान को समझना है और याद को प्रैक्टिकल रूप से करना है, तो गरीब बच्चे ये साधारण रूप से कर पाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि जो अमीर ज़ादे होते हैं वो ज्ञान तो समझ लेते हैं परंतु याद नहीं ठहरती है, क्योंकि बुद्धि अपनी भौतिक चीजों में भटक रही होती है, तो बाप की याद टिकती नहीं है। इसलिए बाबा गरीब बच्चों को आगे रखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान को भी समझते हैं और बाप को बहुत प्यार से और तीखी याद से याद करते हैं। तो बाबा आज गरीब बच्चों के लिए विशेष याद करते हैं। गरीब निवास बाप आज बच्चों को याद और ज्ञान की धारणा के लिए याद करते हैं। साथ ही आज बाबा कहते हैं क्योंकि ये दुनिया कब्रिस्तान होनी है, जर्जर अवस्था होनी है, सभी आत्माओं को वापस अपने घर जाना है, इसीलिए अभी हमें इस दुनिया से अपनी बुद्धि योग को तोड़कर परम धाम को, अपने घर को, बाप को, हमारे पिता को, जिससे हमारा संबंध बाप, टीचर और सदगुरु तीनों का है, उस बाप को याद करना है, अपने घर को याद करना है और साथ ही उस वर्षे को अर्थात परिस्तान को याद करना है जहाँ हम सभी आत्माएं जाने वाली हैं, जहाँ जाने का हमारा लक्ष्य है, जहाँ जाने का हमारा एम ऑब्जेक्ट है, जहाँ जाने के लिए हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसी स्थिति, वैसे दैवी गुणों को धारण करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस दुनिया को हमें याद करना है। तो बाबा आज विशेष अटेंशन इस बात का दिलाते हैं कि अपनी बुद्धि योग को बाप की ओर जोड़ना है और वर्षे की ओर जोड़ना है, अर्थात बाप को याद करना है शक्तियों के लिए, गुणों की धारणा के लिए, अपनी आत्मा को पतित से पावन बनाने के लिए, विकर्मों के बोझ को उतारने के लिए, जो कट छड़ी है उसे उतारने के लिए, लेकिन साथ ही वर्षे को याद करना है जहाँ हमारा एम ऑब्जेक्ट है, जहाँ हम सभी को जाना है, और वो दुनिया जो हमें लानी है इस जगत में, अर्थात जिसके लिए हम सभी इतनी मेहनत करते, पुरुषार्थ करते हैं, जिसके लिए बाबा इस धरा पर आए हैं, तो उस दुनिया को भी हमें याद करना है, लेकिन अपनी बुद्धि को इस कब्रिस्तान से हटा देना है, क्योंकि ये दुनिया विनाशी है और यहाँ की जितनी वस्तुएं हैं, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, वो सब कुछ विनाशी है। देह व देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़कर हमें केवल एक बाप को याद करना है, स्वयं की स्थिति में स्थित होकर के वर्षे को याद करना है। आज बाबा विशेष रूप से इस बात पर बहुत बहुत अटेंशन दिलाते हैं। साथ ही ज्ञान को सही रीति समझकर समझाना भी है, अर्थात स्वयं भी रिफ्रेश होना है और अन्य आत्माओं को भी रिफ्रेश करना है। ज्ञान को समझकर याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ, अर्थात जो ज्ञान हमको मिलता आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का, सृष्टि के चक्र का, हमें पता चलता कि अभी हमें सत्य की दुनिया में जाना है, तो यह जान करके रिफ्रेश होना है, खुशी में रहना है, लेकिन साथ ही अन्य आत्माओं को भी बताना है, सर्विस करनी है, उन्हीं को भी रिफ्रेश करना है। तो बाबा कहते हैं ये भी एक विशेष सर्विस जो है हमें करनी है। आज बाबा ने इन्हीं मुख्य पॉइंट्स पर बहुत अंडरलाइन कराया है। पहला कि हमें कब्रिस्तान से बुद्धि योग तोड़ना है, और दूसरा कि हमें सदा नशे और खुशी में रहना है, कि बाबा हमको जिस रूप से आकर पढ़ा रहे हैं तो हमारा सारा बुद्धि योग बाप की तरफ होना चाहिए। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स को सिमरन में लाएंगे और साथ ही एक प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। पूरे दिन में बीच बीच में बाप को और वर्षे को याद करेंगे, साथ ही अपने स्वरूप को भी इमर्ज करेंगे, दैवी
स्वरूप को, अर्थात दिव्य गुणों से सजा हुआ स्वरूप जो हमारा सतयुग में हमको देखने को मिलेगा, उस स्वरूप को आज हम बीच बीच में इमर्ज करेंगे और अपनी नई सतयुगी दुनिया परिस्तान को इमर्ज करेंगे, जहां हम सभी राज्य अधिकारी के रूप में राज्य भाग्य को संभालेंगे। साथ ही बाप को भी याद करना है और उन शक्तियों को अपने में समाते महसूस भी करना है। ओम शांति।